नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, चलो अब अपन संधि को पढ़ते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, इससे पहले मैं स्वर संधि और उसके टाइप को पढ़ा चुका हूं। 4 पार्ट मैंने पहले वीडियो बनाई है, उसमें पूरी संधियां पढ़ाई हैं, स्वर संधि और उनके भेदों को पढ़ाया है और सभी संधियों की बिल्कुल आसान ट्रिक बताई है। 2 मिनट में आप पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। तो जिसने भी उस वीडियो को ना देखी हो उस वीडियो को देख लें। और आप लोगों को बता दूं, हिंदी और संस्कृत की संधि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, सिर्फ हलंत और विसर्ग का अंतर होता है। तो हिंदी के अभ्यर्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, जिसको वीडियो अच्छी लगे और मेरी पुरानी वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि भी कहते हैं, यह मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं वह व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण कठिन होता है। मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुका हूं स्वर संधि में कि कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। 2 व्यंजन वर्ण या व्यंजन और स्वर के बीच में जो संधि होती है वह व्यंजन संधि होती है। जैसे प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों में व्यंजन हो, या फिर प्रथम पद में व्यंजन और द्वितीय पद में स्वर हो, तब भी व्यंजन संधि ही होगी। यह हमारी व्यंजन संधि की डेफिनेशन कहती है। चलिए अब अपन व्यंजन संधि जो है उसके प्रमुख भेद जान लेते हैं। पहला भेद देख लेते हैं। पहला भेद है स्तुत्व संधि। सूत्र कहता है स्तुः सिचु न सिचुः, अर्थात सा अथवा ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना के पहले या बाद में सा अथवा चा वर्ग चा, छा, जा, झा इंगा वर्ण आते हैं तो सा को साह तथा ता वर्ग को क्रमशः चा वर्ग हो जाएगा। ता है तो ता की जगह चा हो जाएगा। समझे बच्चों? था है तो था की जगह छा हो जाएगा। चलिए उदाहरण के द्वारा अपन इसको समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण भी देख लेते हैं, जो है हरिस से ते। सा जो है वह सा में परिवर्तित हो जाएगा। दंती सा तालब्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। कस प्लस चित, यहाँ पर भी दंती सा को तालब्य सा में परिवर्तित कर देंगे तो कश्चित हो जाएगा। सत प्लस चरित्रम, यहाँ ता वर्ग है तो ता वर्ग का चा वर्ग हो जाएगा, तो ता को चा सच्चरित्रम हो जाएगा। उत प्लस चारणम उच्चारणम, ता को चा वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर भी ता की जगह चा होगा। बालस प्लस चलती, साहे दंती को किस में बन जाएगा? तालब्य में, तो बालस चलती। यह ध्यान रखें, ता है तो यह ता को किस में परिवर्तित कर देता है? चा में। समझ गए प्यारे बच्चों? यदि समझ में ना आए तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब अपन दूसरा भेद पढ़ लेते हैं। दूसरी जो भेद होता है वह है स्तुत्व संधि। सूत्र कहता है ष्टु ना सिटुः, अर्थात सा अथवा ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना के पहले या बाद में सा अथवा मूर्धन्य सा है टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, रा के वर्ण आते हैं तो सा को सा, अब दंती सा को किस में परिवर्तित होगा? मूर्धन्य में, तथा ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना को क्रमशः टा वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा अब अपन इसको भी देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है रामस प्लस षष्ठः। रामस षष्ठः, अर्थात इसमें जो दंती सा था वह मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो गया। सेकंड है रामस प्लस टीकते। रामस टीकते, इसमें भी जो दंती सा था
वह मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो गया। अब देखते हैं ता वर्ग को टा वर्ग में परिवर्तित कैसे होता है। तत् प्लस टीका, तट्टिका, यहाँ पर 2 टा हो जाएंगे। चलिए अब फिर से देखते हैं दूसरा उदाहरण। उद प्लस डैनम, उड्डयनम, यहाँ पर जो दा था वह डा में परिवर्तित हो गया। ता वर्ग जो रहता है वह टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है और दंती सा जो है वह मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए अब अपन तीसरी संधि देखते हैं, तीसरा भेद जानते हैं। ए जसस्व संधि ही, जिसे हम पदांत भी कहते हैं, इसका सूत्र है झलाम जसो अंते है, अर्थात पद के अंत में झल वर्णों वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्णों के स्थान पर अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, तृतीय वर्ण जस, जा, वा, गा, डा, दा हो जाता है। चलिए अब इसके उदाहरण के द्वारा हम इसे भी समझते हैं। पहला उदाहरण है प्रथम वर्ग का को तृतीय वर्ग गा बनेगा। बाक प्लस ईसहा बराबर बागी सहा। इसमें प्रथम वर्ग जो का था उसको तृतीय वर्ग गा में परिवर्तित हो गया। दूसरा उदाहरण प्रथम वर्ग चा को तृतीय वर्ग जा में परिवर्तित होगा। अच प्लस अंतः अजंतः। फिर नेक्स्ट देखें प्रथम वर्ण ता को तृतीय वर्ण दा में परिवर्तित होगा। चित प्लस आनंदः बराबर चिदानंदः। फिर प्रथम वर्ण पा को तृतीय वर्ण वा में परिवर्तन होगा। सुप प्लस अंतः बराबर सुबंतः। प्रथम वर्ण को जो तृतीय वर्ण में परिवर्तित करता है। चलिए अब आगे के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब प्रथम वर्ण टा को तृतीय वर्ण डा में परिवर्तन होगा। सट प्लस एव बराबर सडेव। चलिए नेक्स्ट उदाहरण प्रथम वर्ण ता जो है वह तृतीय वर्ण ता था दा होता है ना, तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा। सत प्लस आचारः बराबर सदाचारः। अब देखिए प्रथम वर्ण का को तृतीय वर्ण गा, का खा गा, गा में परिवर्तन होगा। दिक् प्लस गजः बराबर दिग्गजः। फिर नेक्स्ट उदाहरण प्रथम वर्ण का को तृतीय वर्ण गा में परिवर्तन। दिक् प्लस अम्बरः बराबर दिगंबरः। आप सभी लोग व्यंजन को अच्छी तरह से पढ़ें, जब ही आपको पता चलेगा कौन सा वर्ग कौन सा वर्ण कहाँ आता है। बिना व्यंजन के आप व्यंजन संधि को नहीं पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप व्यंजन संधि जानने के लिए सभी वर्णों और सभी वर्गों को अच्छी तरह और उनके स्थान को अच्छी तरह याद कर लें। चलिए अब आगे की संधि देखते हैं। तीसरे का बी अपदांत, इसका सूत्र है झलाम जस झसी, अर्थात अपदांत वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्णों के आगे यदि कोई तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो पूर्व आए वर्ण के स्थान पर अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अपने ही वर्ग का होगा तृतीय वर्ण, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब इसके भी उदाहरण अपन देख लेते हैं। इसके उदाहरण हैं चतुर्थ वर्ण धा को तृतीय वर्ण दा होगा। वृद्ध प्लस धाह बराबर वृद्धः। चलिए धा को क्या हो गया, तृतीय वर्ण दा हो गया। वैसे ही चतुर्थ वर्ण धा को तृतीय वर्ण गा हो जाएगा। दुग्ध प्लस धम
दुग प्लस धम बराबर दुग्धम। फिर चतुर्थ वर्ण धा को तृतीय वर्ण दा हो जाएगा। समृद्ध प्लस धा बराबर समृद्ध धा। इस प्रकार अपन ने अपदांत के 3 उदाहरण देख लिए। अब मैं आपको आगे की बची हुई व्यंजन संधि नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी समझ में ना आया हो कमेंट करें, मैं उनके जवाब आप लोगों को दूंगा। प्यारे बच्चों, नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।